हम शुरू से अमीर हैं मिस्टर नजीब, आपकी तरह नौ दौलतिये नहीं है। जब आप तांगे में सफर करते थे तो मैं जहाज में बैठकर मुल्क से बाहर जाया करता था सुबह का नाश्ता करने के लिए। ये कहना जरूरी नहीं है कि हम क्या थे, हम क्या हैं ये अहम है। आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो इकराम, बहुत टाइम हो गया, अब तुम सो जाओ। चलो। मेरे ख्याल से भी। चलो, रात का मजा किरकिरा होने से पहले हम लोग उठ जाते हैं। गुड नाइट। चलो बेटी, तुम भी अब सो जाओ, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। चिनार किस वक्त आएगा ये कंफर्म नहीं है। और लाले, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वेल्डन दिए, आपकी आंखें तो लाले के ऊपर से हटती ही नहीं है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही ने उसे पैदा किया है। इनके बच्चे सब मेरे हाथों में पले बड़े हैं। अल्लाह मुझे जिंदगी देगा तो मैं लाले और चिनार के बच्चों को भी खुद पालूंगी। स्पेशली जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो उसकी तरबियत का मैं पर्सनली ख्याल रखूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उनकी खराब आदतों को मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ और तुमने 2 ग्लास में ही काम कर दिखाया, उनको सीरियसली एम्बैरेस कर दिया। हमने अपने आप को बेच दिया है, इस महल को भी बेच दिया है। अब ना कोई हमारी मैजेस्टी है और ना कोई हमारी हैसियत। बस चुप करो तुम। मैं जमरुद तशकरान हूँ, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। वो अलगाज हमारे नौकर हो सकते हैं, समझे तुम? तशकरान फैमिली उस अलगाज फैमिली की मालिक हो सकती है, नौकर नहीं। वो नजीब अलगाज मेरे पाँव के नीचे आ जाएगा, तुम देखोगे। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे हमारी जिंदगी से। बोलो तो हॉस्पिटल चलें? नहीं। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ रही हूँ। क्या हुआ है? ठीक हो तुम? मैं बहुत अकेली हूँ चिनार, वाकई बहुत अकेली हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, यहाँ हूँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास है, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। वो मेरे बहन भाई नहीं है चिनार। मैं तशकरान फैमिली से नहीं हूँ। नाम देने वाली एक नाजायज हूँ। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? सिर्फ एक तुम ही तो चिनार। मेरी इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो। तुम नशे में हो, ठीक नहीं हो। आओ तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। नहीं हो रहा है। मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मेरा जोर जोर दुख रहा है, मुझे दर्द हो रहा है चिनार। तुम मेरी मदद करो प्लीज। आओ। परेशान मत हो यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा। मैं मदद करूंगा।
तुम अभी तक सोई नहीं क्या? मैं नहीं सोई, चिनार का इंतजार कर चलो रही हूँ। ऊपर इंतजार करते हैं। करीम, यास्मीन, क्या हुआ है तुम्हें? एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ करीम, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। चिनार, आज रात जो बात मैंने तुमसे की किसी से मत करना, ठीक है? चल। चिनार आया है क्या? आहिस्ता आहिस्ता, इसकी हालत तो देखो। अगर लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता तो ये अपने पाँव पर खड़ी भी ना हो पाती। क्या तुम अभी आए हो बेटा? हाँ अंकल, क्या तुम इस लड़की के साथ आए हो? उसे मैं ही लेकर आया हूँ। कहाँ से लेकर आए हो? क्या काम है तुम्हारा इस लड़की के साथ? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? लाले, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ज़मरुद मैडम। तुम्हारी छोटी बेटी का ये हाल है कि मैं माचिस जलाऊं तो वो आग पकड़ ले, नशे में जैसे वो नहा कर आई हो। यास्मीन कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई है। ठीक तो है ना? ठीक है, बस छोटा सा मसला हुआ था, अब बेहतर है। यास्मीन को देखती हूँ मैं। जाओ। क्या हमारे लिए कोई काम है चिनार? नहीं अंकल, शुक्रिया। तो फिर सो जाते हैं। शब खैर। शब खैर नजीब। गुड नाइट। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं एक कॉफी लूंगी। चिनार, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये लड़की कहाँ थी और इसके साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या काम है इसके साथ? हाँ, तुम्हारा किसके साथ क्लैश हुआ है? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? कैसी है? ये नशे में है, थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन क्या हुआ बता नहीं रही। क्या हुआ यास्मीन? क्या हुआ मेरी जान? फिलहाल इसने चुप का रोजा रखा है, बात ही नहीं कर रही। करीम, तुम जाओ यहाँ से। मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ प्लीज, किसने किया ये सब? चिनार भी मुझे कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी उठो, नहा लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगी। उठो। इधर बैठ जाओ मेरी जान। हर चीज एक दूसरे के ऊपर आ गई है जैसे। लेकिन मैं यही हूं, मैं सुनूंगी तुम्हें, जो मेरे हाथ में होगा करूंगी। बस इतना काफी होगा कि हमारे बीच कोई दीवार मत लाओ। पहले जैसे हर चीज मुझे बताओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे।
दूर रहो। जिन हरकतों में ये पड़ी हुई है उससे निकलना खुद इसकी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अम्मी मैंने बताया तो है, एक आदमी उसको तंग कर रहा था, उसका कोई कसूर नहीं। वो जानती है अच्छी तरह कि वो क्या कर रही है। अगर ये लड़की रातों को शराब खानों में घूमेगी तो हर परेशानी उसके साथ आएगी। तो मेरी बात मानो मेरे बेटे, देखो ये तुम्हें भी परेशानी में डाल देगी। मत भूलो मेरे बेटे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अम्मी जान, यास्मीन मेरी साली है, मेरी बीवी की बहन, और हम एक घर में रहते हैं। उसका दर्द मेरा दर्द है। अगर फिर होगा तो फिर करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है अम्मी जान। पार्टन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चिनार, जो कुछ तुमने यास्मीन के लिए किया मैं शुक्रगुजार हूँ। यू वेलकम ज़मरुद मैडम, हम एक फैमिली हैं। मैं जानती हूँ कि तुम थके हुए हो, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आपकी इजाजत से इकबाल मैडम। चलें अब आप भी जाएं और आराम करें। आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं, ऐसे ठीक है, आप बोलिए। ओके, तुम्हारी फैमिली के पास रहकर रिजर्व रहने को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जैसा तुमने कहा कि हम एक फैमिली हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें हमारे दरमियान ही रहें तो बेहतर है। जिस तरह मैंने तुम्हें देखा है तुम ऐसे ही हो। मैं सिर्फ यास्मीन के बारे में सोच रहा हूँ। वो अभी बहुत जवान है, अपनी गलतियां याद नहीं रखती, अफसोस होता है। हाँ, और आजकल कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स करना शुरू हो गई है। वैसे भी ये जवानी का एक पहलू है, लेकिन अब एक दूसरे के साथ अकेले होते हुए असल में क्या हुआ था कि तुमसे जान सकती हूँ क्या? यास्मीन के साथ ये किसने किया? और मैं उसकी माँ हूँ और ये जानना मेरे लिए जरूरी है, ये मेरा हक है। बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये बात आप यास्मीन से पूछें। जल रहा है, तुम देखोगी कल ज्यादा अच्छा फील होगा। डॉक्टर के पास चलो लेके। क्या हुआ मुझे बताओ, किसने किया ये सब? प्लीज यास्मीन। एक्सीडेंट। क्या तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी? गाड़ी से नहीं, जो भी हो मुझसे ज्यादा मत पूछें। एक्सीडेंट था बस। रुको मैं तुम्हारे बालों में कॉम्ब कर दूं। मैं सोना चाहती हूँ बाजी। ओके। सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो, मैं यही हूं। जब तुम बचपन में डरा करती थी तो मैं तुम्हारे पास बैठती थी। काश मैं आपकी जैसी होती बाजी, लेकिन नहीं हो सकती। चलो आंखें बंद करो अपनी।
लाले, डार्लिंग क्या हुआ? यास्मीन को क्या हुआ है चिनार? उसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी के साथ नहीं हुआ। ये कैसा एक्सीडेंट है? छोटा सा इंसिडेंट था। तुम परेशान मत हो। अब वो कैसी है? बेहतर है? ठीक नहीं है। जो भी हुआ है उससे बहुत हिल गई है। बहुत उदास हूं उसके लिए। आओ। सबसे पहले मिस्टर नजीब उठे, फजर की नमाज पढ़ी। मिस्टर नजीब का नाश्ता मिसेस इकबाल ने अपने हाथों से बनाया, यहाँ तक कि उनका अंडा छीलकर उनकी प्लेट में भी रखा। दूसरों का नाश्ता मरवत ने तैयार किया। लगता है कि अब सब एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने के लिए रेहान मैडम लोगों के उठने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो कहाँ हैं? गार्डन में गए हैं, एक दूसरे के साथ मॉर्निंग कॉफी पी रहे हैं। लेकिन जब मैं इकबाल मैडम के पास से गुजर रही थी तो वो नीचे लाउंज में इंटीरियर डिजाइनर से कुछ बात कर रही थी। कैसी बात है? मतलब मुझे लगा कि वो कह रही थी कि मुझे घर में कुछ चेंजिंग चाहिए, कमरों को देख लेते हैं एक नजर। ये कैसी बात हुई? मैंने इस महल को इस हाल में लाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए और हर कमरे का अपना एक स्टाइल है। क्या मैं उन देहातियों पर काम छोड़ूंगी? उन्हें लगता है कि उनका दिमाग बहुत चल गया है तो वो जाग गए हैं, लेकिन वो मुझे अभी अच्छी तरह नहीं जानते। इस फ्लोर को खाली करवा लेते हैं मरवत। वैसे भी ये हमारी जगह है। मैंने मिस्टर अब्दुल्ला को फोन कर दिया है। वो जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो आने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसा आपको ठीक लगे मैडम। बात सुनो, अच्छा है कहाँ ये ताशकरान फैमिली? अभी तक उठे नहीं है लोग? कहाँ होंगे मैडम, ये लोग तो अपने दोपहर तक सोते सोते अपने घर की सारी बरकत खत्म कर देते हैं। न रात को वक्त पर सोते हैं न सुबह वक्त पर जागते हैं। हाँ हाँ, आ जाएंगे वो सब लोग। वो हमारे तौर तरीकों से वाकिफ हो जाएंगे। ओहो नजीब, तुम इन पुराने घोड़ों को नई चालें नहीं सिखा सकोगे। अगर आप चाहें तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं यूसुफ के स्कूल का यूनिफॉर्म तैयार कर रही थी भाई। इतने बड़े महल के बाद इधर हम फिट नहीं हो पा रहे। यहाँ हर चीज फैली हुई है। परेशान मत हो रेहान, आज रात तक मैं सब संभाल लूंगी। हमने उनका इंतजार किए बिना ही शुरू कर दिया। क्या करें, दोपहर हो चुकी है। खाने की टेबल पर कब तक उनका इंतजार करेंगे? तुम लोग काम पर जाओगे, बच्चों को स्कूल जाना है, तो लोग अपने खाने पर ध्यान दो। वैसे भी अगर मुझे चिनार का ख्याल नहीं होता तो एक टेबल पर कभी खाना नहीं खाती। मेरे बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो फौरन उठ जाओ। क्या हो रहा है? उठो, तैयार हो। क्यों? क्या ब्रंच है? नहीं, तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए कुछ दिन ही रह गए हैं। क्या हम 16 साल तशकरान महल को अलगाजों के लिए छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस जा रही हो। क्या मतलब? मैंने टिकट लिया है, वीकेंड पर तुम अमेरिका चली जाओगी। क्यों ऐसी चीजें कर रही है? पत्ते की तरह उधर इधर उड़ रही है, सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है खुद को। पता नहीं, शायद वो अपने आप को अकेला महसूस करती हो। लेकिन मैं हूं उसके पास। कुछ हो गया है, जैसे हमारा रिश्ता टूट गया हो। वक्त के साथ साथ और बुरा हो रहा है। बात करना चाहती हूँ, टाल देती है, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छी बनती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भरोसा करती है, पसंद भी करती है तुम्हें। अगर वो नहीं भी कहे तो समझ आ रहा है। चिनार, जो भी हो यास्मीन को अकेला मत छोड़ना। जब मुझे पता हो कि तुम उसका ख्याल रखोगे तो सुकून मिलता है। अब वो तुम्हारी भी बहन कहलाएगी। बिल्कुल।
यास्मीन मेरी भी बहन कहलाएगी। चलो उठो, सब घर वाले कब के उठ गए हैं। चलो उठते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इस तरह अपनी मर्जी से बुलाकर। जब काम ना हो तो आप मुझे वापस नहीं भेज सकती, समझिए आप। इसकी मैं नहीं तुम सबब बनी हो लिटिल प्रिंसेस। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करके मैं तंग आ गई हूँ। बस मैंने कह दिया है तो तुम जाओगी। क्या हुआ? सुकून बर्बाद करने के लिए क्या कर दिया मैंने? कल रात की ज़िल्लत मैंने देख ली यास्मीन। तुम कैसी इंसान हो? बाकी दुनिया की सारे मत खत्म हो गए हैं, अब क्या तुम्हारी बहन के शौहर की बारी आ गई? ये कैसी हिम्मत है? ये किस तरह की तफरी है? चिनार के साथ फ्लर्ट करने का क्या मतलब है? चलो लाले, सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ डार्लिंग, मैं जरा यास्मीन को देख लूं। कल रात वो परेशान थी, उसे और परेशान नहीं करना चाहती। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ जानना चाहती हूँ। देखें, अगर आप मुझे भेजेंगी तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी मॉम, आप मेरे साथ चलेंगी। इसका क्या मतलब है? मेरे पास बहुत सारे राज हैं आपके, अगर मैंने खोल दिए तो आपकी फर्मा बरदार बेटी लाले कभी आपकी शक्ल नहीं देखेगी। फिर से क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आपकी काइंड फैमिली की बात कर रही हूँ जिसका आप बहुत चर्चा करती हैं। वो तबाह हो जाएगी। जैसे कि लाले ही तशकरांस का असली खून है। अगर ये बात मैं जाकर उसको बता दूं तो मैं, हत्ता के करीम भी पापा से नहीं है, तो सोच लें क्या कुछ हो सकता है आपके साथ। बेवकूफाना बातें मत करो। ये सब सच है, ये आप भी जानती हैं मॉम। अब बस भी करो, बहुत आगे बढ़ती जा रही हो तुम। तो क्या आप क्या समझ रही थी कि ये झूठ सामने नहीं आएगा? मैं ज़मरुद तशकरान की बेटी हूँ, मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। तुम बीमार हो इसीलिए तो फिर से लड़ाई कर रहे हैं। 2 लोगों के टिकट लें, क्योंकि अगर लाले ने ये सब कुछ सुन लिया तो आपको पूछेगी भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन किसको नहीं पूछेगा? हमारी आदतों को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर अब्दुल्ला। मैं सोच रही थी कि पहले हम कछुए वाली पेंटिंग से स्टार्ट करें। कहीं आप उसे अपने कमरे में तो नहीं लगाने वाली? ये मजाक का वक्त नहीं है रेहान, हम सीरियस बात कर रहे हैं। हमारी बहू इस पेंटिंग को बहुत पसंद करती है। अगर हम उसके कमरे में लगा दें तो बिल्कुल उसके बेड के सामने, ताकि उसकी नजर हर वक्त उस पेंटिंग पर रहे। बिल्कुल भी फिक्र न करें, हम उसे सरप्राइज देंगे, अभी उसे बताएंगे नहीं। लगता है कोई पर्सनल मैटर है, मैं चलता हूँ। ओहो, मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ चिनार। अब हम एक ही घर में रहते हैं, हमसे रिलेटेड हर चीज अब तुमसे भी रिलेटेड है ना मॉम? डियर चिनार, समझने के लिए शुक्रिया। तुम चलो, हम भी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? फिर से क्यों सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों? बस यास्मीन है डार्लिंग, फिर से इसने अपने दिमाग में कुछ चीजें सोच ली हैं। आओ डियर लाले, मैं बताती हूँ तुम्हें। यास्मीन, मॉम के कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें जानना जरूरी है। बात को घुमाए बगैर बताओ। ठीक है, तुम चाहती थी कि क्यूपिड को यहाँ दफन किया जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं कर पाए। कहाँ दफन किया फिर उसे?
मैंने कहा था कि आउट बिल्डिंग में दफना देते हैं, लेकिन मॉम नहीं चाहती थी, तो हमने देह दादी के गार्डन में दफना दिया। डियर मॉम, ऐसे बेहतर है परेशान मत हो। अगर वो यहाँ होता तो मैं गार्डन में जा तक नहीं पाती। मुझे पापा की मौत याद दिलाने वाली हर चीज तकलीफ देती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। माफ करना, हमने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो महमद? चलो शुरू करते हैं। बेटे बहुत देर हो गई है, तुम आज लेट उठे हो। मैं मरवत से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय ले आए। मरवत। मिस्टर अब्दुल्ला, वेलकम। गुड मॉर्निंग चिनार भाई। आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी माँ घर में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हैं। हमने सोचा अब्दुल्ला से मशवरा लें। क्या हुआ अम्मी, आपको घर नहीं पसंद? स्टाइल थोड़ा यूरोपियन है, और बेटा थोड़े थोड़े अरसे में चेंजेस अच्छी लगती है ना। तुम्हारी सास के लिए भी ये चेंज होगा। लेट्स सी जमरद मैडम क्या कहती हैं। घर हमारा है रेहान। कंफर्टेबल रहने के लिए इकबाल मैडम यकीनन अपना निजाम बनाएंगी। इस घर में वही सबसे ज्यादा वक्त गुजारती हैं। बिल्कुल जाहिर है अम्मी दोनों फैमिलीज को पसंद आने वाली चीजें करेंगी। वो एक टेस्टफुल खातून है। अब ये सब मत सोचो। डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, है ना? तुम अपनी बेबी का सोचो। मैं आपकी बातों में हिस्सा नहीं लूंगी लेडीज। मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। मॉम, जब मैं आई थी तो आप क्या वाकई क्यूपिड की बातें कर रही थी? ऑफ कोर्स डार्लिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोग किसी और चीज पर बहस कर रहे हैं। हम किस चीज के बारे में बहस कर सकते हैं? इस प्रेगनेंसी में तुम्हें हसास बना दिया है। जैसे ही तुम कोई बात सुनती हो शक हो जाता है। आप कुछ भी नहीं छुपा रही हैं, है ना? ये क्या बात हुई स्वीटी? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? कर चुका है। वो कैसे? मैंने तो अब तक कुछ खाया ही नहीं। क्योंकि तुमने नींद को तरजीह दी। अब स्कूल का टाइम हो गया है। चलो जल्दी चलते हैं। तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। रास्ते से कुछ दिलवा दूंगा। अगर कल तुम वक्त पर उठ जाओगे तो नाश्ता कर लेना। वक्त में उठ जाओगे? तुम्हारे मामू कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो। उन्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। हर सुबह इसी तरह की सर्विस होगी क्या? जब तक तुम्हारी आदतें बदल नहीं जाती। जो जरूरी है वो करूंगा। चलो इकराम को बुलाओ। मिस्टर इकराम सुबह ही बाहर चले गए थे। ओह, मतलब वो मुझसे भाग रहा है। भागने दो, मैं भी उसे पकड़ लूंगा। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटी, तुम अब उठी हो? क्या स्लीपिंग ड्रेस में टेबल पर आके बैठ जाते? क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? लगता है हर मील पर अगर हम आपके साथ खाना खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आप सबको बॉन एपेटी। बॉन एपेटीट। बदतमीज लड़की। फजूल में भाई अपने सर का दर्द बना रहे हैं। यहाँ शिफ्ट होने के बाद वैसे भी हमारा सुकून और चैन बर्बाद हो गया। ऊपर से करीम का स्कूल, मिस्टर इकराम का काम, जैसे बहुत टाइम हो इनके पास। रेहान, क्या तुमने आज तक कभी अपने भाई को फजूल काम करते देखा है? शाम को मैंने भी उनसे कहा था कि तुम फजूल कोशिशें मत करो इन लोगों के लिए। ये लोग इंसान नहीं बनेंगे। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि वो इन लोगों को इंसान बनाकर रहेंगे। चलो चलते हैं मेहमद। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत डाले। यास्मीन, हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? कल रात के बारे में। ओके। गार्डन में चलते हैं।
सुनो रेहान, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं गार्डन में होंगी। हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम क्या बात कर रही थी मॉम के साथ? किस बारे में झगड़ा हो रहा था? कल रात का टॉपिक तो तुम भूलने वाली थी। कौन सा टॉपिक? वो जो कल रात हुआ। क्या बकवास कर रहे हो चिनार? क्या मतलब है इसका? तुम्हें याद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ हमारे दरमियान? या तुमने मुझे कुछ किया था? मैंने तुम्हें कुछ किया था वहां पूल के पास, तुम्हें याद नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। और जो बार में हुआ, मेरा तुम्हें घर लाना? मुझे तो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय शफीक से लड़ाई के। उसके बाद कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलें। क्या चिल्ला रहे हो तुम मेरे कान में एकदम से घुसकर? मैं चिल्लाया तो नहीं। तुम दूसरों को सुनने में इतना खो गई थी कि पकड़े जाने पर तुम डर गई शायद। ये क्या बात हुई? मैं बोसफोर्स को देख रही थी। अच्छा ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, आओ चलो। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मुझे ठंड लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके। रेहान, मेरी बात सुनो। यूसुफ को ये पेंटिंग बहुत पसंद आई। इस वीकेंड दोबारा चलते हैं, तुम भी चलो ना। चेंज भी होगा और तुम्हारा दिल भी लगेगा। हम तीनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ घूमे भी नहीं हैं, तो क्या कहती हो? ऑफ कोर्स, चलो ठीक है। क्या वाकई में? बहुत खूब। यूसुफ को भी बहुत खुशी होगी। मेहमद, अगर बाद में बात करें तो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम आओगी या नहीं? कहाँ मेहमद? कहीं नहीं रेहान, कहीं नहीं। मैं अपनी गाड़ी में आऊंगी। क्या मतलब? बड़े अरसे से मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की है। तुम ड्राइवर के साथ जाओ और मैं पीछे कैचअप कर लूंगी। रेहान, सर चलेंगे? चलते हैं। अरमान। जी रेहान मैडम। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी पूछिए मैडम। यहाँ सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग होती है? जी होती है। क्या मैं देख सकती हूँ? डियर यास्मीन, यास्मीन, क्या हुआ? बहुत अरसे से मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रही। चलो आओ, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। ये है आपका प्रपोजल मेरे लिए? पहले डिनर, फिर 2 ड्रेसेस। तो आप क्या समझ रही हैं, टॉपिक बंद हो जाएगा? क्या आप इस सबसे मेरी असलियत भुला देंगी? स्वीटी, किसने तुम्हारे दिमाग में ये फजूल चुकी हूँ। बिना सुने, बिना बात किए बात चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। सब सुन चुकी मैं। अब आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाएं। पूरी दुनिया की फजूल चीजें सुनकर तुम अपने दिमाग में भर रही हो, लेकिन अपनी माँ को सुनने समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ऐसा ही है। निकले। तुम बड़ी नहीं हुई, तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी।
आप ये सब देख लीजिए, कैसे प्लेस करेंगे ये आपका काम है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप हमारे टेस्ट को जानते हैं। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल परेशान मत हो मैडम। हाँ वो देखिए, अच्छा हुआ कि जमरुद मैडम भी आ गई। हेलो, मैं जमरुद तशकरान हूँ। हेलो, मैं अब्दुल्ला हसन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मिस्टर अब्दुल्ला अलगाज के आर्किटेक्ट हैं। अलगाज के। जैसे सिर्फ आपके ही आर्किटेक्ट हैं ये। मिस्टर अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता। आपकी स्प्रेडिंग रेपुटेशन टेंडर बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को मैं क्लोजली फॉलो कर रही हूँ। थैंक्स मैम, आई एम ऑनर्ड। इसे एक झूठी तारीफ मत कंसिडर कीजिएगा प्लीज, मैं सिंसियर हूँ। मैंने भी आपकी बड़ी तारीफ सुनी है जमूर्त मैडम। हमारे साथ रिश्तेदारी होने के बाद सुना होगा आपने इनके बारे में। शादी के बाद तो जमरुद मैडम की बहुत शोहरत हो गई है। ऐसा लगता है हमारी आपस में बहुत अच्छी बनेगी। इस महल की तारीख को आप जानते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। इस हिस्ट्री को बिट्रे ना करने वाला एक स्टाइल हमें कैच करना जरूरी है। हाँ, मिस्टर अब्दुल्ला अपने काम में बहुत माहिर हैं। जमरुद मैडम इसीलिए अलगाज फैमिली दूसरे डिजाइनर्स पर इनको तरजीह देती है ना मिस्टर अब्दुल्ला? अब आप तशकरानों के भी आर्किटेक्ट कहलाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि मैंने यहाँ सालों से एक पहचान बनाने की कोशिश की है। तशकरानों के महल की ये अच्छी पहचान बड़ी शोहरत रखती है। हर हाल में आप इस पहचान को खत्म नहीं करेंगे, है ना मिस्टर अब्दुल्ला? चले मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। ये औरत नहीं है मेरे अल्लाह। तौबा तौबा, उंगली बढ़ाने वाले के लिए तो मुश्किल हो जाती है। तो आज तुम क्या करोगी? आज मैं काम पर जाऊंगी। देखूं जरा क्या सूरत हाल है वहाँ। किसी को तो उस काम को देखने की जरूरत है चिनार। क्या वहाँ तुम्हारा होना जरूरी है? मेरी मॉम एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा स्ट्रिक्टली कुछ करना जरूरी है। सूरत हाल तुम जानते हो, हम पर बहुत बड़ा कर्जा है। मैं नहीं चाहता तुम ये सब सोचो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी मॉम का प्रॉब्लम है और एट द सेम टाइम मेरा प्रॉब्लम भी है। मैं जो कर सकूंगी करूंगी। ठीक है लाले, काम डाउन। और तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि पहले 3 महीने थकना नहीं, इसलिए ख्याल रखो अपना। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं सोच सकती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, ये चाहना तुम्हारा हक नहीं। तुम हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे थोड़ा संभालने की कोशिश करने दो। जाहिर है तुम्हारी गाइडेंस मेरे लिए जरूरी होगी, क्योंकि तजुर्बा नहीं मुझे। लाले के साथ ऐसा मत करो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। ठीक है, तुम जाओ, जाके देखो क्या सिचुएशन है, हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। और तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम हमारे बेबी का ख्याल रखोगी, वादा करो। परेशान मत हो, काम करते हुए भी तुम्हारी बेबी का ख्याल रखूंगी। बाय। क्या हाल है डियर मेलिस? ठीक ठाक बारबी, चलो तैयार हो जाओ, वेडिंग ड्रेस का फैब्रिक देखने चलते हैं। ओके, आ रही हूँ मैं। ज्यादा इंतजार मत करवाना। बाय बाय बाय। जैसा आपने देखा कि कलर्स और लाइट कमरे के माहौल के मुताबिक रखे गए थे। किसी भी चीज को प्लेस करते हुए इंच इंच कैलकुलेट किया गया था। एक एक चीज महल के मुनासबत से तरतीब दी गई है। वाकई ये काम तो बहुत थॉटफुल है। ऑफ कोर्स, इस काम में मेरी भी मेहनत थी। अब आप ही बताएं मिस्टर अब्दुल्ला, क्या वो सामान इस महल के लिए मुनासिब है? वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सही कह रही हैं जमरुद मैडम। मैं जानती थी कि आप पे भरोसा कर सकती हूँ। बात सुनिए जमरुद मैडम, आप तो इंटरफेयर नहीं करने वाली थी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इकबाल मैडम? हाँ, मैं किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मिस्टर अब्दुल्ला को कुछ आइडियाज दे रही थी। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। वाकई में आप एक मास्टर आर्किटेक्ट के साथ काम कर रही हैं। इस महल को किस तरह डेकोरेट करना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। That is very kind of you. एनीवेज, मैं आपको और ज्यादा बिजी नहीं करूंगी। कभी कहीं खाना खाते हैं बाहर, आपको और करीब से जानना है। बाय बाय। देखिए मिस्टर अब्दुल्ला,
अगर आपने इस औरत के कहने पर कुछ भी किया तो हम आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे। ऑफ कोर्स इकबाल मैडम, आप जो कहेंगी वही होगा। अगर हम इस महल को उन पर छोड़ देंगे तो बस एक सर्कस टेंट में बदल देंगे। यहाँ एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। हाँ जी मैडम। अपने कान भी खुले रखना। कौन कब क्या, कब आया, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हर चीज की मुझे खबर देना। जी बिल्कुल मैडम, आप परेशान ना हो। देखती हूँ क्या करती हो तुम। सब खैरियत है ना रेहान? तुम तो अभी घर से निकली थी। खुदा की कसम, आपके लिए एक ऐसी खबर है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खबर? कौन सी खबर? बताओ। टेलीफोन पर नहीं, क्यों न कहीं चलकर साथ में लंच करें। भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा, कम से कम कुछ बताओ तो सही, कोई इशारा तो दो। अभी नहीं, चले इस बॉम्ब को फेस टू फेस फाड़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। मैं बाहर जा रही हूँ। गुड डे। अगर तुम शॉपिंग पर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, काम पर जा रही हूँ। खैरियत तो है? नजीब ने तुम्हें भी काम पर रख लिया है? अपनी कंपनी जा रही है। ओहो, क्या तुम्हारी कंपनी अभी तक है? देखिए इकबाल मैडम। रुक जाओ बहू, अब से तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। क्या मतलब? इकबाल मैडम, क्या मैं तुम्हारी वर्किंग कोलीग हूँ? माफ कीजिएगा, मेरी जुबान पर यही। तो फिर अपनी इस आदत को बदलो। विल ट्राई। ठीक है, तुम कंपनी जाके क्या करोगी? वो तो वैसे भी डूब चुकी है, उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े खजाने डूबी हुई कश्तियों में होते हैं। अब मुझे इजाजत दें, देर हो रही है। अच्छा है, घर में बैठने से कोई फायदा भी नहीं होता। तुम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की तरह तो हो नहीं कि मैं तुमसे कहूँ कि आओ मेरे पास बैठो। वैसे भी तुम्हारे साथ हम कर क्या सकते हैं? तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। ना तुम खाना पकाना जानती हो, ना घर का काम। हाथ में कोई हुनर भी नहीं है। तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं। तुम जो कर सकती हो वो करो। वैसे भी वही कर रही हूँ इकबाल मैडम। बड़ी लंबी जबान है इसकी, काटनी पड़ेगी। देखना तुम। इन्हें दूसरे कमरे में रखो, उसके बाद आना। ये भी लेकर जाना यहाँ से। उसके बाद वापस आकर ये सारी चीजें यहाँ से ले जाओ। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है मैडम। 1-2 नई पेंटिंग्स भी लगाएंगे। पेंटिंग्स नहीं, मुझे अब तक पहली वाली का ही कोई फायदा नहीं हुआ है। परेशान मत हो, ये आपको पसंद आएंगी। मिस्टर अब्दुल्ला, मुझे बाहर जाना है। शाम तक आप घर को सेट कर दीजिएगा। मिस्टर नजीब चीजों को बिखरा हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। परेशान मत हो, शाम तक घर को सेट कर देंगे। ओके, गुड लक। ये भी उठाओ यहाँ से। हुलिया मैडम के यहाँ तो अखबार की खबरें हैं। ये दावे के लिए सीरियस प्रूफ्स हैं। ठीक है, गुड डे। वेलकम जमरुद मैडम। मिस्टर शफीक अभी मीटिंग में है, आप चाहें तो वेटिंग रूम में बैठ सकती हैं। मुझे तुमसे फौरन बात करनी है शफीक सोयर। तुम यहाँ किस लिए आई हो? फौरन बाहर निकलो। मैंने कहा था कि आप बिजी हैं, लेकिन इस जगह को फौरन खाली करो, वरना कोर्ट आने वाली तुम्हारी बीवी जिसका नाम हुलिया है उसके हक में टेस्टिफाई करके तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उसे भेज दूंगी। मत बोलो ये सब मेरी वजह से है। ये तुम कैसे कर सकते हो? यास्मीन को कैसे बता सकते हो कि कमाल उसके पापा नहीं है? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? ये झूठ नहीं है। तुम्हारी बेटी को सच्चाई जानने का हक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ तक मैंने पहुँचाया है। अगर मैं नहीं होती तो तुम कमाल के पास काम करने वाले एक मैनेजर होते। ये है शुक्रिया अदा करने का तरीका? ये सच है, तुम्हारे लिए मैंने कंपनी खोली, बहुत पैसा भी कमाया लेकिन तुमने भी इसके बदले हर मौके पर मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हारे सारे गंदे काम मैंने साफ किए। अब हमारे दरमियान कुछ लेने देने के लिए नहीं बचा जमरुद मैडम। तुम नाशुक्रे हो। एक बात तो है, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का असल चेहरा देख लिया है। तुम दोनों एक जैसी हो, तुम दोनों ही सांप की मानंद हो। तुम दोनों से मैं अपना इंतकाम लूंगा। कुछ ऐसा करने की कोशिश तो करके देखो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम ये बात मत बोलना शफीक सोहर। अगर तुम
मेरे बारे में कुछ जानती हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम मुझे जानते हो, मैं कहीं फंसती हूँ तो निकल जाती हूँ, लेकिन तुम तो अपनी ही गंदगी में डूब जाओगे। और जो मैं कह रही हूँ तुम वही करोगे। कल तुम यास्मीन के पास जाओगे और से कहोगे कि तुम्हारे करीब आने के लिए झूठ बोला था। करीम और तुम भी कमाल तशकरान के ही बच्चे हो। ऐसा कहोगे तुम उनसे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम रोओगे उस दिन पर जिस दिन तुम मिले थे। तुम जानते हो कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वही सब कुछ जैसा मैं चाहूंगी। अब बहुत देर हो चुकी ज़मरुद, चाहे मैं जो कुछ भी कह दूं कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हारी ही बेटी है, उसको यकीन दिलाने के लिए मुझे उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखानी ही पड़ी। हेलो बार्बी। हे स्वीटी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं। ओह, ये किसने किया तुम्हारे साथ? शफीक ने? क्या ये कल रात हुआ था? मैं नहीं चाहती कि तुम अपने मुंह से भी उसका नाम लो मेलिस। यकीनन कुछ तो हुआ है। नहीं हुआ है, बाद में बताऊंगी। चलो जल्द से जल्द ये वाला काम खत्म कर लेते हैं। आज तक मैं कंपनी का ख्याल नहीं रख पाई। एजुकेशन फील्ड रिलेटेड नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से आ गई हूँ नई शुरुआत के लिए। अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो हम सब पहले की तरह इस कंपनी को स्ट्रांग पोजीशन पर ला सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। वैसे भी हम हर चीज खो चुके, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर कामयाबी मिली तो जीतने वाले हम ही होंगे। बेटी, जरूर हम तुम्हारी इस मामले में मदद करेंगे। वैसे भी किसी को फैमिली में से इस कंपनी का हेड तो बनना ही है। क्या कहती हो तुम? तुम्हारी मॉम इन कामों को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देख पा रही हैं। तुम्हारा कंपनी का हेड बनना सबसे मुनासिब है बेटा, क्योंकि 80% हिस्सा तो तुम्हारा है और 20% तुम्हारी मॉम के कंट्रोल में है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और मेरे बहन भाई, उनके हिस्से भी हैं? है, वो सब कुछ तुम्हारी मॉम के हिस्से के अंदर ही है बेटी। बराबर क्यों नहीं? इस तरीके की डिवीजन की वजह क्या है? मैं नहीं जानता बेटी, तुम्हारे बाबा का फैसला था। वेलकम मैडम। हेलो। आए मैडम, तशरीफ लाएं। कैसे हैं मिस्टर सदात? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। जो पीस मैंने सिलेक्ट किए थे अपनी और बेटी के लिए, वो देखने आई हूँ। थैंक यू। आप लाले मैडम के बारे में सोच रही होंगी, फिर से उनके लिए कोई नया सरप्राइज है? नहीं, इस दफा मेरी छोटी बेटी के लिए, यास्मीन। ये लीजिए मैडम। क्योंकि तुम कंपनी की हेड बनोगी, तुम्हारे लिए अपने पापा के कमरे में काम करना सबसे अच्छा होगा बेटी। चलो आओ, चलो चलो आ जाओ। मरहूम जब किसी परेशानी में हुआ करते थे तो घंटों इस खिड़की के सामने खड़े होकर सोचा करते थे, फिर एक गहरी सी सांस लेकर मुझसे कहा करते थे कि रुकना हमें सूट नहीं करता उस्मान, आगे बढ़ने की जरूरत है, और फिर काम शुरू कर दिया करते थे। ऐसा क्यों हुआ उस्मान अंकल?
हमने कहाँ गलती की और इस हाल में आ गए। आखिरी टेंडर मिस करने पर हर काम कम होना शुरू हो गया। कमाल भी नहीं था, फिर हम संभल नहीं पाए बेटा। मतलब उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं? कभी नहीं बेटा, हम अपना गोल्डन पीरियड जी रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत और उसके बाद आखिरी टेंडर खो देना, फिर कंपनी की बुरी मैनेजमेंट की वजह से हम यहाँ पहुँच गए। वर्कर्स को 2 महीनों की सैलरी नहीं दी जा सकी, उनका कैंपेन सेशन मारा जाएगा, इसलिए इस्तीफा देकर जा नहीं पा रहे हैं। मेरा यकीन करो, कंपनी इस तरह के लोगों से भरी हुई है। 1 मिनट उस्मान अंकल, मतलब पापा ने इसलिए खुदकुशी नहीं की थी कि हमारा काम कम हो गया था और हम क्राइसिस में थे? खबरें हमेशा इतनी ही तेजी से फैलती हैं। कभी नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के मरने तक हर चीज ठीक थी। वैसे भी कंपनी के हिसाब किताब में हर चीज मौजूद है। तो फिर मेरे पापा ने आखिर खुदकुशी क्यों की उस्मान अंकल? क्या हुआ रेहान? मैं सारे काम छोड़कर फौरन आ गई हूँ। बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। तुम्हारा रवैया कुछ अजीब सा है, लेकिन चलो फिर भी पूछो। क्या आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल कर लिया? आज इस वक्त तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मालूम करना चाह रही हो तुम? आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल किया या नहीं, आप ये बताएं। इतने सालों की पड़ी हुई मेरी आदत बदल जाएगी क्या? खुदा की कसम नहीं बदलेगी, लेकिन 40 साल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। उठकर आ गए हम तशक्रांस के पास। मुझे क्या पता, मैंने सोचा मैं पूछ लूं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं सरनेम को कितनी अहमियत देती हूँ। ऐसे मत सोचो कि हमने अपना घर छोड़ दिया है। तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें। तुम मेरे हाथों में पड़ी हुई हो और तुम एक बेमायनी बात पूछ रही हो। तो फिर मैंने बिल्कुल सही सोचा था। अब ये क्या बात हुई? मुझे बुलाकर अब तुम काम करोगी? सब्र करें भाभी, मैं अभी आपको हंसा दूंगी। ओह, अभी ये सब इटली से आए हैं मैडम। सबसे पहले आपने देखे हैं। बहुत खूबसूरत। डियर जुमरत, ये कितना खूबसूरत सरप्राइज है। ओ स्वीटी, वेलकम। और सुनाओ, कैसी हो तुम? जैसा तुम जानती हो स्वीटी, पेरिस से आए हुए 3 दिन हो गए। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना। मुझे बहुत अफसोस हुआ। महल बिक गया है क्या? कहाँ से खबरें उड़ रही हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैंने सुना था कि अलगाजों ने महल खरीद लिया है और कहा जा रहा था कि तुम लोगों ने हर चीज खो दी है। ये झूठ है स्वीटी, झूठ है। हाँ, ये सच है कि वो मेरे पास शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमने बच्चों के लिए ऐसा फैसला लिया है। तुम तो जानती हो कि लाले महल को कितना पसंद करती है। चिनार का भी शुक्रिया कि उसने हमें मना नहीं किया। अब हम एक बड़ी फैमिली की तरह साथ जी रहे हैं। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। अलगाज हमारी कम्युनिटी के नहीं है, उनके साथ रहना मुश्किल नहीं हो रहा। वो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं और बहुत इंजॉयबल हैं। हाँ। जो भी हो स्वीटी, मुझे बहुत जल्दी है। चलो ठीक है, तुम यही हो, हम बाद में मिलेंगे। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। मिस्टर सरदार, मैं ये ले रही हूँ। मैं भी इसको पैक करवाता हूँ। आप जुमरत मैडम का ख्याल रखिए, मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ नूर मैडम, जैसी आपकी मर्जी। सी यू डियर नूर। मिलते हैं। मिस्टर सरदार, बिल नजीब अलगाज के नाम पर बनाइएगा प्लीज। बिल्कुल मैडम। हाँ? हाय मेरे अल्लाह, हमारे सर पर ओले बरसेंगे। ये दोनों बहनें मेरे बेटे पर जोंक बन गई हैं। वो भी कैसे? मुझ पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा आप अपनी आंखों से देखिए।
काश मैं नहीं देखती। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमने क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? इनमें ना हया है ना शर्म है। रेहान, चिनार बिग ब्रदरहुड करते करते छोटी बदतमीज लड़की का शिकार बन गया। फंस गए हम, फंस गए। अब तो तुम खुश होगी। मैं क्या खुश होंगी, आप खुश हों। देखिए आपके बेटे का एक हाथ घी में है और दूसरा शहद में। भाभी शौक से निकलें और सोचे जरा, ये विजुअल्स इस हालत में लाले के हाथ लग गए तो वो क्या करेगी? वो उसके बच्चे को गिरा देगी और चिनार को भी छोड़ देगी। जुमरत मैडम, ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। इकराम, जी है सिस्टर, मैंने सुना तुम यहाँ हो तो तुमसे मिलने चला आया। वेलकम मिस्टर इकराम। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हैं। मेर्सी मेरी जान, मैं दोबारा वो दूसरा ड्रेस ट्राई करूंगी। बिल्कुल जुमरत मैडम, क्यों नहीं। एक कॉफी की रिक्वेस्ट है। जरूर। मिस्टर इकराम, आप कुछ लेंगे? हाँ, मैं भी कॉफी पीऊंगा। ठीक है। कहाँ हो तुम इकराम? सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? नजीब साहब सुबह बहुत गुस्सा हुए। मैं उस आदमी का हाथ पकड़कर काम पे जाता, वो भी एक सेल्स पर्सन की हैसियत से। हाँ बिल्कुल। ये मुमकिन नहीं है। जो करना है करो, मुझे उस आदमी से बचाओ। अपनी अकल का इस्तेमाल करो इकराम। इस तरह जीने से मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा करना हमारी मजबूरी है। हमें उनकी तरफ से आने वाली एक एक पाई की जरूरत है। ग्रेट ताशकरान हमेशा के लिए अलगाज के कदमों में गिर गए, ये कहना चाह रही हो ना तुम? कभी नहीं। तो हम अपने पुराने स्टेटस पर आ जाएंगे। तुम देखोगे मैं उनको किस तरह घसीटूंगी। उम्मीद करता हूँ तुम लेट नहीं होगी, क्योंकि लोग अब भी हमारी फैमिली को अलगाज फैमिली से नीचा दिखाने की बातें करते हैं। मैं जानती हूँ। आज ज्वेलर के पास मेरी मुलाकात नूर से हुई थी। ऐसी फजूल बातें कर रही थी, मुझसे तो रहा नहीं गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम पे लेबल लगने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। उनसे दौलत लेने के बाद तुम्हारे पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हेलो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कहाँ गायब हो? हाँ, हमने अलगाज फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के लिए सारे जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मायूस करना नहीं चाहती थी। जो भी हो तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो। मैं सोच रही थी कि तशकरान्स और अलगाज का मिलाप देखना चाहती हो। हाँ स्वीटी। देखो स्वीटी, ये टेल की बेस से हमें इस फ्लोटिंग इमेज को मेंटेन करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, बिल्कुल स्वान जैसा। मैं आपको अभी खुश कर दूंगी यास्मीन मैडम। इधर के लिए हमें लाइट फैब्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। ये लीजिए। ये देखें। यार, ये तो मेरे कॉली से भी ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल सुपर। हाँ वाकई में ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे करते हैं, फिर मेजरमेंट लेके कटिंग करने दे देते हैं। ऑफ कोर्स मैडम। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें मैं ब्राइड ऑफ द ईयर बना दूंगी लड़की। देखना, तुम्हारी बारात एक इवेंट होगी। बारात ऑफ द ईयर तो तुम्हारी बाजी की थी, उनका मुकाबला मुमकिन नहीं। हाँ, तो बस देख लो, मैं जिस बारात में भी अपना हाथ डालती हूँ वो एक इवेंट बन जाता है। लाले की बर्थडे के लिए कुत्ता खरीदा जाएगा। Come in. डार्लिंग। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बीवी का कंपनी में पहला दिन कैसा गुजर रहा या तुम्हारा? मैं यही सोच रहा था, तुम काम में मसरूफ होगी, तुमने कुछ खाया?
मुझे वाकई ख्याल नहीं आया। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपना ख्याल रखोगी। तुम्हें भूख नहीं लगी? थोड़ी भूख लगी है। अगर तुम भूखी रहोगी तो हमारे बच्चे का क्या होगा? लाओ ये मुझे दे दो। सर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। चिनार बहुत शुक्रिया तुम्हारा। You're welcome, sweetheart। अच्छा मुझे ये बताओ कैसा गुजर रहा है तुम्हारा काम पे पहला दिन? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे थोड़ी बहुत समझ तो है। ऑफ कोर्स तुम मदद कर सकते हो, लेकिन तुम एक डिफरेंट टॉपिक पर मेरी मदद करोगे। मैं सुन रहा हूँ। ये सोच रही थी कि कुछ बिजनेस डाउन होने की वजह से और काफी अरसे से लोन होने की वजह से पापा इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन उस्मान अंकल ने कुछ और ही बताया। मसलन क्या? काम तो काफी अच्छा था, हर चीज ठीक थी, पापा की मौत तक कोई लोन वगैरह भी नहीं था। ठीक है, तो पापा ने फिर खुदकुशी क्यों की चिनार? वो कभी खुदकुशी करने वाले आदमी नहीं थे, वो भी अपनी बेटी की बर्थडे वाले दिन। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है चिनार। वो देखो जमरुद मैडम आ गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जमरुद मैडम क्या आप हमें बताएंगे? जमरुद मैडम, महल के बिकने के क्लेम पर आप क्या कहेंगी? क्या आप इसकी कोई वजाहत कर सकती हैं? जमरुद मैडम, क्यों आप अपने समधियों के साथ रह रही हैं? हमारे सवालों को जवाब दीजिए मिस जमरुद मैडम। क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? प्लीज आप बताती क्यों नहीं कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैडम मेरी बात का जवाब है आपके पास, बताइए प्लीज। प्लीज 2 मिनट के लिए बात करने सर आप कुछ कहिए ना, आप खामोश। प्लीज मैडम बताइए मुझे। इकराम सर, ये आज भी बगैर बताए चले गए। ये लोग हमें कुछ बताना नहीं चाह रहे। लोग बातें मनाने के लिए इस तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम क्यों इस भीड़ में दाखिल हो रही हो? इकराम, मैं तुम्हें एक किस्म की ट्रिक नहीं सिखा पाई। जब हर कोई क्यूरियस और हमें कोने में छुप जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं उनकी आंखों के सामने रही तो सही तरह बात भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से नीचे जो स्कर्ट है वो हमारी तय की हुई फैब्रिक से होगा, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एडिशन कर दें तो ज्यादा कंफर्टेबल वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शर्ट के बारे में आपने क्या सोचा है? मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको सादगी के साथ कुछ कंट्रास्ट चाहिए। ऊपर की शर्ट में एक लाइन में स्टोन्स हो, यहाँ से ऐसे नीचे तक आए, लेकिन प्लीज एक लाइन में हो। अगर हम केयरफुल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परेशान मत हो यास्मीन, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये तो सुपर हो जाएगा बारबी, तुमने इस काम को काफी सॉल्व कर दिया है। देखना 1 साल में तुम अपना वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रही होंगी, वो भी अपने खुद के ब्रांड के साथ। Why not, स्वीटी? शायद मैं भी जल्दी शादी कर लूं। क्या मतलब तुम्हारा? आशिक हो गई हूँ मैं किसी की। तुम? मुझे यकीन नहीं होता। क्यों? मेरा दिल पत्थर का बना हुआ है स्वीटी। बारबी का इश्क सिर्फ नई नई चीजों से होता है डियर यास्मीन। तुम्हारे हिसाब से लड़के खिलौने नहीं होते क्या? अच्छा वक्त गुजरता है, फिर शोकेस में से नया वाला आ जाता है। और याद करो, जब मैंने तुमको अपनी शादी का बताया था तो तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। अब क्या हुआ? वो ऐसे एक आदमी को जानने से पहले था स्वीटी। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैं बहुत क्यूरियस हूँ सफेद घोड़े वाले प्रिंस के लिए। कैसा है वो? डू आई नो हिम? वो परफेक्ट है। तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, प्यार या दोस्ती? नहीं, लेकिन हम एक साथ सुपर वक्त गुजारते हैं। मसलन कुछ रातों पहले बर्फ जैसी ठंड में हमने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, तुम्हें पता है? और फिर हमने घंटों तक प्ले स्टेशन खेला। एक स्ट्रेंज एंजॉयमेंट था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सच पूछो तो आग लगी हुई है, मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। वो एक परफेक्ट पार्टनर है। मसलन जब भी उसकी जरूरत हुई तो वो धुआं बन के गायब नहीं हुआ। मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरा ख्याल रखता है, और जब भी हम साथ होते हैं तो बहुत स्पेशल फील करवाता है। बहुत ज्यादा केयर करता है वो मेरी। मैंने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया। इसका मतलब तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो? हाँ।
फिर तो तुम दोनों के ख्यालात भी बहुत मिलते होंगे। ख्यालात तो मिलते हैं हमारे, पर शायद रास्ते अलग हैं। पर शायद साथ रहना इम्पॉसिबल है। ये मत कहो मुझसे लड़की, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। पहले भी जितने लड़कों को तुमने चाहा उन सब लड़कों को तुमने अपने बस में कर लिया, उसे भी जल्दी अपने बस में कर लोगी तुम। दिल तो यही कहता है कि उसे पाके रहूं, चाहे मुझे उसकी जितनी भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं उसको पाके रहूंगी, उसका दिल मेरे लिए धड़केगा। मैडम माफ कीजिएगा, क्या आप दूसरे स्टोन सैंपल देखना चाहेंगी? ऑफ कोर्स। चलो दुल्हन, मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ो, हम तुम्हारे लिए स्टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हलुक भाई, मैं इंतजार करूंगा। काम हो गया। कोई और आरजू है आपकी? कौन सा काम? हलुक भाई फोर्स से रिटायर्ड हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिनार। लाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा खुश रहो। तो क्या करेंगे अब हम? क्या सोचा आपने, कैसे फोड़ेंगे ये बॉम्ब? जाहिर है ये वीडियो लाले को दिखाकर, और कैसे। देखने दो उसे भी अपनी बहन की बेगैरती की वीडियो आज रात। आज रात? इंतजार करके क्या करेंगे लड़की? क्या इस वीडियो का अचार बनाएंगे? जल्द से जल्द उसे दिखाते और फिर देखते हैं कि वो क्या करती है, वरना ये बम हमारे ही हाथों में फट जाएगा। वो ठीक है, लेकिन कैसे होगा? क्या हम ये कहेंगे कि ये लो, हम तुम्हें अलग करना चाहते हैं? क्या उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा? अरे रेहान, वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन बाज दफा बात नहीं समझती। ठीक है भाभी, मेरी तरफ से बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे ये बताएं। लड़की, क्या हम चिमटा बन के अपना हाथ आग में डाल देंगे? बहू काफी अरसे से बारात की वीडियो का इंतजार नहीं कर रही थी क्या? मतलब आज वो वीडियो आ जाएगी। खुदा की कसम भाभी, आपसे तो डरना चाहिए। हेलो स्वीटी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शॉपिंग पर गई थी। मुझसे घर पर रहा नहीं जा रहा था। ये क्या है अब? क्या आप मुझे गिफ्ट देके खरीद लेंगी? यास्मीन, तुम मुझे अफसरदा कर रही हो। मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये जाने बगैर तुम कैसे कह सकती हो? कबूल कर लिया इसका मतलब आपने? ये खामोशी ही आपकी ढाल है ना? किस किस्म की इंसान है आप? कैसी माँ है आप? यास्मीन प्लीज, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि ये सब सुनना मुझे पसंद आ रहा है? मेरी बात सुनो। कैसे भरोसा करूं? हाँ, और झूठ मत बोले मुझसे प्लीज। नहीं, ये झूठ नहीं है। हाँ, शफीक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरी जिंदगी की सीक्रेट्स तुम्हें देती है, लेकिन ये शायद बहुत अच्छा हुआ। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे सीक्रेट्स के साथ जीना मेरे अंदर से कैसा जख्म देता है, क्या तुम जानती हो? जख्म? जख्म वगैरह तो नहीं देख पा रही हूँ मैं। तनकर खड़ी हैं आप जमरत तशकरान हैं। तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर मुझे बताइए ना मैडम। सिर्फ मुझसे कोई झूठ ना बोले, कोई कहानी ना सुनाए। जो भी हुआ अगर मैं बता भी दूं तो तुम उसे झूठी कहानी ही समझोगी। मैंने तुम लोगों को एक शीशे का महल दिया है। मैंने अपने साथ बहुत समझौता किया है। जो भी हो ये सब हम बाद में बात करेंगे।
तुम नहीं समझोगी, यह जिंदगी का दूसरा चेहरा है जो बहुत खौफनाक है, मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। देखिए, फिर से आप वही काम कर रही हैं। आप भाग रही हैं। मैं तो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि यास्मीन का तो दिमाग ही नहीं है। स्वीटी, इन सारी चीजों पर हम बाद में बात करते हैं, हत्ता कि जब तुम माँ बन जाओगी तो और अच्छे तरीके से समझोगी इसे। लेकिन जो कुछ तुमने अभी सुना है उससे तुम भूल जाओ।